हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है सभी बच्चों के लिए, चाहे वो किसी भी क्लास में हो। इस वीडियो को देखना जरूरी है क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं कि सिविल सर्विस के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, और जो 12th में थे है ना उनको अब आगे चलकर तैयारी करना, तो कौन सा कोर्स करें ताकि प्यारे भाइयों आप सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर सकें। बहुत सारे डाउट रहते हैं कि हम ये कोर्स कर रहे हैं तो क्या हम आगे चलकर यूपीएससी या एमपीपीएससी या मान लीजिए सीजीपीएससी, बिहार पीएससी इन पर एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं प्यारे भाइयों कि ये सिविल सर्विस एग्जाम है क्या, लोक प्रशासनिक सेवा है क्या। जैसे आपको पता होगा कि अपने देश को संचालन के लिए या अपने छोटे से मतलब आप कह सकते हैं ब्लॉक को संचालित करने के लिए, या तो मान लीजिए कोई भी तहसील है उसको संचालित करना है, या तो आपका एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है उसको संचालित करना है, तो इसके लिए एक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है प्यारे भाइयों, जो कि सिविल सर्विस के अंतर्गत होता है। इंडिया लेवल पर यूपीएससी का एग्जाम होता है और स्टेट लेवल पर जैसे एमपी के लिए एमपीपीएससी, यूपी के लिए यूपीपीएससी, झारखंड के लिए झारखंड पीएससी, हर स्टेट का अलग अलग पीएससी होता है। उसके अंतर्गत प्यारे भाइयों ये जो आपका मान लीजिए सिलेक्शन होता है, जैसे एमपीपीएससी में तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, आबकारी विभाग के अधिकारी हैं और विभिन्न प्रकार के अधिकारियों का नियुक्ति होता है, वो एमपीपीएससी के अंतर्गत होता है। अब प्यारे भाइयों इसके लिए हमको क्या एलिजिबल होना चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसे आप कई बच्चे सोचते हैं कि हम यदि एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एमबीबीएस करने के बाद क्या हम सिविल सर्विस का एग्जाम दे सकते हैं, या यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, एमपीपीएससी एग्जाम दे सकते हैं, हम आईआईटी करना चाहते हैं, आईआईटी के बाद क्या दे सकते हैं, या कि मान लीजिए बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं क्या इसके बाद दे सकते हैं, है ना। तो मैं आपको सबसे सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूँ कि आप यदि किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यूजी अंडर ग्रेजुएशन आपका कोई भी सब्जेक्ट हो प्यारे भाइयों, यदि आपने यूजी कर लिया है तो आप किसी भी स्टेट का सिविल सेवा या कि मान लीजिए इंडिया लेवल का यूपीएससी सिविल सेवा के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। मतलब यूपीएससी का आप एग्जाम दे पाओगे, आप किसी भी मान लीजिए यूनिवर्सिटी से या कि कोई भी संस्था होगा, यदि आप उससे यूजी कर लिए हैं अंडर ग्रेजुएशन। यूजी का मतलब प्यारे भाइयों 3 साल का कोर्स होता है, आपको पता है, उसमें डिग्री कहलाता है। चाहे एग्जाम्पल के तौर पर चाहे एमबीबीएस कर लिए हो आप, है ना, आईआईटी कर लिए हो, बीएससी नर्सिंग कर लिए हो, बीसीए कर लिए हो, बीए कर लिए हो, बीएससी किए हो, बीकॉम किए हो, ठीक है। तो इन प्रकार के कोर्सों के यदि आपने कर लिया है तो प्यारे भाइयों आपको है ना कोई दिक्कत नहीं होगी, आप किसी भी स्टेट पर भी मतलब लोक प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं या कि इंडिया लेवल पर आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो जो बच्चे यदि वाकई में सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें अन्य कुछ शौक नहीं, जैसे कुछ बच्चों का सोच रहता है कि अभी हम ये कर लेते हैं और इसके साथ साथ हम दूसरे कोर्स की तैयारी करें। जैसे कुछ बच्चे तो आईआईटी के बाद भी सिविल सेवा की सर्विस की एग्जाम की तैयारी करते हैं, मतलब लोक प्रशासनिक सेवा की अधिकारी की तैयारी करते हैं, तो वो लोग भी ठीक हैं। लेकिन जिनको प्रॉपर तरीके से, जैसे एमपीपीएससी का जिनको आज से तैयारी करना है, उनका सोच ये है कि मुझे केवल टारगेट रखना है एमपीपीएससी, तो उनके लिए सबसे बेहतर कोर्स होता है प्यारे भाइयों बीए के लिए। ठीक है, बीए में होता क्या है कि बीए में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका जियोग्राफी हो गया, इतिहास हो गया, ठीक है, अर्थशास्त्र हो गया, तो ये सारे कोर्स प्यारे भाइयों आपको एमपीपीएससी के सिलेबस में देखने को मिलते हैं। चाहे आप यूपीएससी की सिलेबस देखेंगे या एमपीपीएससी के सिलेबस में देखेंगे, वहां पर आपका पॉलिटी मतलब प्यारे भाइयों राजनीति डेफिनेट रूप से रहेगा, ठीक है, भूगोल डेफिनेट रूप से रहेगा, अर्थशास्त्र डेफिनेट रूप से रहेगा, इतिहास डेफिनेट रूप से रहेगा, हिंदी भी डेफिनेट रूप से रहेगा। तो प्यारे भाइयों ये जो होते हैं पूरे के पूरे किस सब्जेक्ट के कोर्स हैं, है ना, कहने का मतलब एक प्रकार से बीए या आर्ट सब्जेक्ट के कोर्स कहलाते हैं। तो प्यारे भाइयों यदि आप बीए करते हैं तो आपके बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं बीए के करने के साथ साथ स्ट्रांग हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि बीए कर लेंगे तो वाकई में तैयारी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट बीए करते भी हैं, लेकिन बीए किस लिए करते हैं, मात्र डिग्री के लिए करते हैं। वो केवल एग्जाम के टाइम पे थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं और बीए की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं और सोचते हैं कि हम एमपीपीएससी या यूपीएससी क्रैक कर लेंगे। ऐसे में नहीं होता। कोई भी बंदा यदि नॉर्मल बीएससी भी किया है और यदि प्यारे भाई नॉर्मल बीए वाले बंदे से टक्कर लेगा तो 1 साल में तैयारी के बाद वो बराबर आ जाता है। कारण क्या होता है कि बच्चे बीए मतलब फॉर्म अप्लाई कर लेते हैं बीए के लिए, है ना, मतलब पढ़ाई शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका जो पढ़ाई का स्तर होता है बिल्कुल लो होता है। इस कारण से वो चलकर आगे भी सक्सेस नहीं हो पाते। यदि वाकई में आप सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी स्टेट से हो आप,
तो आपको प्यारे भाइयों क्या करना चाहिए, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए करना चाहिए। सिंपल तरीके से 3 साल का कोर्स होता है। डिग्री आने के बाद लास्ट ईयर में आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और यदि बीए करते करते आप तैयारी कर लिए तो मैं आपको गारंटेड कहता हूं कि आपका 50% जीएस पोर्शन, जीएस यानी जीके जीएस जो भी होता है 50% आपका तो बीए से ही कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका मात्र 50% रह जाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स ज्यादा से ज्यादा मायने रखता है। तो यहां पर यदि आप सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप एक तो मान लीजिए यदि आप बीएससी करना चाहते हैं तो बीएससी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। आईआईटी करना चाहते हो आईआईटी कर लें, एनआईटी है ना, या तो एमबीबीएस और कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन हो रहा तो ठीक है। लेकिन यदि आप 100% श्योर ये सोच रहे हैं कि हमको बिल्कुल सिविल सेवा, तो आपको बीए करना चाहिए। मेरा लास्ट मतलब आपको एक प्रकार सजेशन है कि आप बीए करें और बेहतर तैयारी करें। बीए भी करें लेकिन उनको भैया जो भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से क्लियर करें, तभी आप बीए करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम बीए कर रहे हैं तो हम बिल्कुल क्रैक कर लेंगे, ऐसा भी नहीं होता। कई बंदे कोर्स ले लेते हैं बिल्कुल, जैसे कुछ बंदों को देखोगे आप लोग कि मान लीजिए 10th क्लास में 55% है, 100 के लिए मैथ ले लेते हैं, क्योंकि हमें बताने में गर्व होगा कि हम मैथ से हैं, है ना, साइंस सब्जेक्ट से हैं, साइंस स्ट्रीम है हमारा, मैथ्स है, तो उनका नाम होगा। ऐसा नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे भी कि हमको सिविल सेवा की तैयारी करना है इसलिए हमने आर्ट लिया है, तो अभी से आपका मतलब ये नाम जुड़ गया कि सिविल सेवा की तैयारी करेगा, कलेक्टर बनेगा बंदा। ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनत करने वाले बंदे ही कलेक्टर बन सकते हैं, मेहनत करने वाले ही लोग प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। तो आप लोग आगे चलकर क्या स्ट्रीम चुन रहे हो प्यारे भैया, इसलिए ये वीडियो बनाने का मेरा तौर रहता है, मतलब मुख्य रूप से उद्देश्य रहता है। और कई प्रकार के करियर गाइडेंस की वीडियो आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा करियर गाइडेंस के प्लेलिस्ट का, तो वहां से आप लोग प्यारे भाइयों पूरा प्लेलिस्ट से पूरा वीडियो देख सकते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या करने से क्या बनते हैं। बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, बहुत सारे जॉब्स होते हैं जो आगे चल करके आपको जरूरत पड़ते हैं। 12th के बाद सबका मन में बहुत बड़ा ख्याल उत्पन्न होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करने से क्या बनते हैं। तो ये तमाम चीज़ों के लिए मैं पर डे इस टाइम पे वीडियो अपलोड करूंगा, ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर जानकारी प्राप्त कर सको और अपने जीवन के उज्जवल भविष्य को, है ना, सुधार सको। ओके, तो चलते हैं प्यारे भाई, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।